हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग को। तो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या निकल के आया आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द सोर्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड है वेरी गुड, सक्सेस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है इनोसेंस। यहाँ पर आपके लिए आ गया है गिल्ट। अब यहाँ पर आ गया है आपके लिए एडवेंचर। यहाँ पर आ गया है हीलिंग का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ गया है ब्रेक थ्रू, मैच्योरिटी। यहाँ पर है लेजीनेस एंड यहाँ पर आपके लिए आ गया है इंटेंसिटी, अवेयरनेस, द लवर्स, अवर लो सोरो एंड एग्जिस्टेंस। ये जो कार्ड्स मेरे सामने अभी आए हैं वो क्या क्या दिखा रहे हैं? अब यहाँ जो क्या दिख रहा है ना, जिस इंसान को आपकी तरक्की देख करके जलन होती थी, जिसने आपको कभी पीछे खींचने की कोशिश की, आज वक्त ने उसे ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ उसे आपकी ज़रूरत पड़ रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर यही दिख रहा है कि जिस चीज़ को लेकर के वो आपसे कम्पीट करता था, उसी चीज़ में आज उसकी जो है ज़रूरत पड़ रही है उसे आपकी। तो अब ये है कि सवाल इस चीज़ का है कि क्या आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ? क्या ये व्यक्ति हमेशा से आपसे जलता था? क्या ये हमेशा से ऐसे ही था? तो वो सिचुएशन कुछ और ही दिखा रही है। सिचुएशन ये दिखा रही है कि आप इस व्यक्ति को, जो ट्विस्ट यहाँ नज़र आ रहा है वो ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं था कि ये व्यक्ति से आप ऐसी ही उम्मीद लगाते थे कि ये जेलस फील करेगा, ये आपसे कुछ सिचुएशन ख़राब करेगा आपके साथ। ऐसा दिख रहा है जैसे ना आपने हमेशा इस व्यक्ति के साथ में, मतलब अपना जो रिलेशन को देखा वो एक ऐसे रिश्ते की तरह देखा जो बहुत ही प्यारा, और यूनिवर्स से हमेशा आप थैंकफुल रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थैंकफुलनेस महसूस होती थी कि एक अच्छा दोस्त है, कनेक्शन है, जो भी कुछ है आपको इस व्यक्ति के साथ में वो कनेक्शन, वो एक बहुत लगाव, या ऐसा लगता था कि चलो यार कुछ है आपके पास, कोई व्यक्ति है आपके साथ। तो ये चीज़ आपको लगती थी। लेकिन पता है क्या होता था कि आपने इस व्यक्ति को तो हमेशा, जब ये व्यक्ति आपके सामने रोता था या कभी परेशान होता था, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तब आपने बहुत इसकी मदद की, हमेशा वो कनेक्शन दिया, अपना जुड़ाव। लेकिन जब भी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ी, आप कभी कभार आपका भी मौका आया जहाँ आप अकेले फील कर रहे थे, जहाँ बुरा फील कर रहे थे, वहाँ इस व्यक्ति ने कभी भी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा, वहाँ कभी भी इस व्यक्ति ने आपको मुड़ करके नहीं देखा, ऐसा लग रहा है। और बाद में कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये चाहता तो ये खूब आसानी से आपसे कनेक्ट हो सकते थे, आपसे, आपको फिक्र दिखा सकते थे, आपसे कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन इन्होंने वो सब चीज़ें नहीं की। स्थितियाँ ऐसी रही कि आप तो इनकी स्थिति समझते थे, पर ये आपको अपनी स्थिति को तो चाहते थे कि समझें, लेकिन आपकी स्थिति को समझने की इच्छा इनके अंदर कभी नहीं थी। अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति ने आपको देख करके अब कंपैरिजन करना शुरू किया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच गए हो, आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो इनको, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अब आजकल आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हो, कितना ग्रोथ है आपकी लाइफ में। इन चीज़ों को देख करके ना इसके अंदर एक फीलिंग आती थी कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्योंकि आप तो ये फील नहीं करते थे बट ये पर्सन यही फील करते थे। और ये फीलिंग धीरे धीरे जेलस में बदल गई
और हो सकता है उसने कभी आपको सीधे नहीं बताया हो सकता है आपके सामने बहुत नॉर्मल रहता हो ये पर्सन, लेकिन अंदर से वो आपको ऑब्जर्व करते थे, आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स नोटिस करते थे, आपको मिलने वाला एप्रिशिएशन नोटिस करते थे और खुद को कंपेयर भी करते थे। उसकी वजह से पता क्या था कि इनके मन में तो कड़वाहट आपके लिए बहुत ज़्यादा आ गई थी, पर हालांकि आप कभी इस चीज़ को फील नहीं करते थे, इस तरह से नहीं देखते थे आप हमेशा अच्छा फील करते थे। आप अपनी सक्सेस में भी इनको भागीदारी ही समझते थे कि बिकॉज ऑफ यू मैं यहाँ तक हूँ, लेकिन ये अंदर ही अंदर उस चीज़ को चुभती थी इनको ये चीज़। ठीक है, आपकी एनर्जी अलग तरीके से वर्क करती थी, टुगेदरनेस, सॉफ्टनेस, बहुत अच्छा, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा फील नहीं करते थे। अब आपकी मतलब यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना कि इनको क्या लगता था, इनके मन में आपके प्रति कैसी भावनाएं रहती थी। तो यहाँ पर सबसे जो चीज़ है वो यही दिखती थी कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी इनको इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिलता है, ऐसा भी इनको फील होता था। और यहाँ पर ये अपने आप को कहीं ना कहीं इनको आपकी मेहनत नहीं दिखती थी, ऐसा लगता है, जिनको आपके सिर्फ रिजल्ट्स दिखते थे। इन्हें कभी ऐसा होता था कि ये नहीं देखते थे कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो। अब बस इनको ये लगता था कि आप डिसअपॉइंट नहीं दिखा रहे हो अपने आप को, आपके अंदर क्या क्या डाउट्स हैं या किस तरीके से आप उसको फेस करते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ते हो, ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी। लेकिन उसने जेलस दिखाई आपके साथ। कैसे? इनका दिल बहुत बेकार था। हर जेलस पर्सन सामने आकर के ये नहीं कहता कि मैं तुमसे जेलस हूँ। कभी कभी जेलस कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी छुपी होती है। अरे तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, तुम्हें तो सब आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे लिए तो सब लोग खड़े हैं, तुम्हें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको याद आए कि कोई व्यक्ति आपकी खुशी में भी पूरी तरह से खुश नहीं होता है। हर व्यक्ति यही बातें कर रहा होता है। ज़्यादातर लोग आप कोई अच्छी खबर देते हैं या देते थे तो उसके तुरंत बाद वो तुरंत अपनी बात शुरू कर देते थे कि अब आपकी अचीवमेंट्स पर रिएक्शन छोटा होता था और अपनी अचीवमेंट्स पर डिस्कशन बढ़ा करते थे। आपको एक अजीब सा उनके अंदर बेचैनी दिखाई देती होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब क्या हुआ है, अब कहानी में कहाँ बदलाव आया है? कहानी में बदलाव इसलिए आया है कि धीरे धीरे आपने भी ये चीज़ को नोटिस करा, धीरे धीरे आपने भी ये चीज़ को फील करा कि हाँ यार ये पर्सन जो है ना, इसको मुझ में कोई खास चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो अब क्या किया आपने? देखा कि हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, हर चीज़ में आपके स्ट्रगल को छोटा कर देते हैं, आपका मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई फील नहीं करते हैं। तो आज उसी चीज़ में वो खुद फील कर रहे हैं कि उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे स्ट्रगल आप कर रहे थे ना, तो इनको भी कहीं ना कहीं आज ऐसा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और मुझे यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग रिवील दिख रहा है कि आप आगे बढ़ते हैं, आपने अपना काम जारी रखा है, आपने शायद उस व्यक्ति पर ध्यान देना भी बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ वो व्यक्ति वहीं खड़ा होकर कंपैरिजन करता रहा। और कंपैरिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? वो जितना दूसरों को देखते हैं ना उतना खुद से दूर होते चले जाते हैं। वो अपने आप के अंदर हील नहीं कर पाते हैं। तो इनको ये चीज़ फील हो रही थी। आपके लिए वो चैप्टर शायद पुराना हो चुका होगा, ऐसा है कि शायद पुरानी हो ये बात, लेकिन इनके लिए ये चीज़ अभी भी दिमाग में चल रही है कि ये कहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ये आपको अंडर एस्टिमेट करना भी चाह रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो बता अब धीरे धीरे इनको ये फील हो रहा है कि इनको मरता क्या ना करता, मतलब आपके आगे पीछे घूमना ही पड़ेगा, आपसे एडवाइस लेनी ही पड़ेगी, आपके जो प्लान्स हैं वो वो ब्लूप्रिंट्स पर वर्क करना ही पड़ेगा, आपके सामने हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि ये आपसे जेलस हो रहे हैं तब भी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो एक प्रेशर भी दिख रहा है इनके ऊपर, एक मेंटल प्रेशर भी इनके ऊपर। और जो सिचुएशन है ना वो ऐसी है कि जैसे ये अपने आपके एक्सपीरियंस, कनेक्शन, नॉलेज, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहते हैं कि ये कैसे उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, ये कैसे आपके बारे में सोच सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब ये धीरे धीरे आप तक वापस से बात करने की कोशिश। पहले तो देखो इन्होंने काफ़ी बार आपसे बात की है लेकिन आपको एहसास तो हो गया था कि ये व्यक्ति मुझसे कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में अच्छी भावनाएं तो नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है
और इनमें ना दो चीज़ें मतलब दिखाई दे रही कि मुझे आपकी मदद चाहिए, सीधा सीधा वो चाहते हैं मैं इसके सामने जाऊं कैसे, पर मुझे तो इससे मदद भी चाहिए है, ऐसी बातें भी चल रही हैं इनके मन में। और क्योंकि उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, क्योंकि कभी कभी तो उन्होंने कुछ गड़बड़ बिहेव भी किया, जहां आपकी तारीफ करना चाहिए थी वहां आपकी बुराई कर देना, जहां आपके साथ में अच्छाई कर सकते थे वहां आपके लिए उल्टा पुल्टा बोल देना। तो कई बार ऐसा इन्हें खुद भी महसूस हुआ है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत की हैं, और जब गलत की हैं, जब जहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती थी वहाँ पर इन्होंने वर्क नहीं किया है, तो डेफिनेटली अब ये बात को समझ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये अब गड़बड़ कर चुके हैं आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। अब लेकिन देखो मरता क्या ना करते, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं ना कि वो कितना ही बुरा क्यों ना कर दें आपके साथ, उनको उसका वो ठीक है, आप वो उस समय की बात की छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हालांकि अंदर अभी भी जेलस है, अभी भी आपके अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को देख करके इनका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन इनको मालूम है कि इस समय आप ही इनके मसीहा हो, आप ही इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हो। तो अब उन्हें आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं ना तो सब उनके वो चीज़ समझा रहे हैं कि आप ही वो इंसान हो सकते हो जो इनको इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो कभी कभी किसी की वैल्यू तब समझ में आती है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक तो सब ठीक था, उसे लगता था कि वो खुद भी कर लेंगे, कभी कभी इनको ये भी लगा कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे पड़ गए कि चीज़ें अकेले अब हो नहीं सकती इनकी। अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर क्वालिटी तो है, एक्सपीरियंस तो है, जजमेंट तो है इसका अंदर का, कम्युनिकेशन भी है इसका, नेटवर्क, क्रिएटिविटी, सारी चीज़ों की तारीफ मन ही मन तो कर रहे हैं अब ये। और जिससे जलते थे उसी की ज़रूरत क्यों पड़ गई ये भी साफ साफ नज़र आ गया, क्योंकि इनको मालूम है कि आप मास्टर बन चुके हो। क्योंकि जीवन में ना इंटरेस्टिंग तरीके से लेसन मतलब देता जो लाइफ है ना वो हमको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लेसन सिखाता है। तो जिस इंसान को देखकर उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही थी ना इस पर्सन की, वही व्यक्ति कभी कभी आपको वो राह दिखा देता है जो आपको देखनी है, पर आपके अंदर इतना ईगो होता है कि हम वो व्यक्ति के सामने सरेंडर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें दिख रही हैं कि कंपैरिजन यहाँ पर बंद हो गया है, और जिस इंसान के साथ में ये कंप्लीट फील कर रहे थे वो कंप्लीशन अभी इनको अंदर से फील कर रहा है कि आपके बगैर वो कंप्लीशन हो नहीं सकता, तो आप इनके लिए कंप्लीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। और इनका जो टूटा ईगो जो टूटा है ना वो एक अलग तरीके से इनको दिख रहा है कि इनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग ये रियलाइजेशन भी दिखाई दे रही है कि वो शायद मन में मान चुके कि ठीक है ये मुझसे बेहतर कर रहा है, लेकिन ये बात वो बोल नहीं पा रहे हैं, और यही उनकी इंटरनल स्ट्रगल भी हो सकती है। क्योंकि बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से तो पता है आपने कुछ ऐसा अचीव किया है कि जो वो कर नहीं पा रहे हैं, और अब उसे इस अचीवमेंट की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, और वो कहाँ से आएगी, वो केवल और केवल आपसे ही मिल सकती है। उनको ये पता है कि आपके अंदर उतना सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन धीरे सीधे तरीके से ज़रूरी नहीं है कि वो आपके से बात करें। मतलब हो सकता है कि वो किसी और को अप्रोच के लिए भेजें, ऐसा भी हो सकता है, ताकि वो कुछ सवाल पूछ सके, ताकि वो पहले ये भी जान पाए कि आप उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो भी या नहीं। क्योंकि हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि यार हो सकता है भाई तू मुझसे बात ही ना करना चाहो, क्योंकि गलत तो इन्होंने भी आपके साथ बहुत कुछ किया है, आपकी टांग भी बहुत बहुत खींची है, आपके बारे में बुरी बुरी बातें भी करी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप भूल गए हो, तो किसी पुराने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी, कोई बात करने का एक्सक्यूज मैसेज, ये एक चीज़ पूछनी थी, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ वो आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब सवाल ये नहीं है कि उसे आपकी ज़रूरत, सवाल है कि आप क्या करोगे। क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं, पहला जब मुझे ज़रूरत थी तब मेरे पास थे कि नहीं, वो आप ये भी पूछ सकते हो, और मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, आप ये सभी कह सकते हो अपने आप से, और उनकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की मदद करने के लिए बाध्य हो। अगर आप किसी व्यक्ति को जनरली आपको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया है, तो भाई बाउंड्री भी रखी जा सकती है, और हो सकता है आप बाउंड्री रखते हो, वो बाउंड्री आपको मन को शांति को भंग न कर दे, ये इसको आप बहुत ध्यान से रखते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन बहुत बुरे थे। आपको वो याद है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये व्यक्ति ने आपको हेल्प नहीं की थी, आपको याद है। और पहले आप बहुत आपकी सक्सेस से ये जेलस भी होते थे,
आप, लेकिन अब उसे आपकी पीस से ज़्यादा परेशानी है। आप पीसफुल रह रहे हो ना, तो ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। पहले भी परेशानी थी, अब भी परेशानी है, क्योंकि उसने देखा था कि आप उसके बिना भी ठीक है। आपने उसे प्रूव करने की कोशिश नहीं की थी कि आपने उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं की कभी, तो वो आपकी बराबरी करने की कभी कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन आपको मालूम है कि उसने क्या क्या किया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो चीज़ों को, नहीं, आप सब चीज़ों को याद रखते हो, आपको सब याद है, सारी चीज़ें याद हैं, आपको सब चीज़ें याद हैं कि इसने किस तरीके से चीज़ों को किया था। आप कंपटीशन खत्म कर चुके हो, कम से कम इनके साथ तो कोई कंपटीशन आपका नहीं है। आपने खुद ही अपनी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ करके अपने आप को पॉजिटिव बनाया है, और आपने अपने आप से कहा कि मुझे किसी के आगे नहीं निकलना, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपने अपने आप को ये सोचा, आपने सबको रेस में पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस बात को कह करके आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ मदद की बात नहीं कर रहे हो, और रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि बस मैं एक अच्छा फील करूं, मैं ये अच्छा फील करना चाहता हूं, भले ही कुछ भी हो जाए। अब पता क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपको भी पता है कि ये व्यक्ति भी आपसे जलता है, लेकिन आपसे आगे निकलने के लिए इसे आपकी ही ज़रूरत पड़ रही है, तो आपके पास आ रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी इनके अंदर ईगो ख़त्म हो गया, ये तो आप भी जानते हो कि इनके अंदर अभी भी ईगो बचा है, अभी भी वो ड्रामा कर सकते हैं, अभी भी वो आपके लिए बुरा सोच सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अच्छा ना हो। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के संतोष के साथ आगे बढ़ सकते हो कि चलो ठीक है, इसको जो करना था इसने किया, पर मुझे अब जो करना है वो मैं करूँगा, और मेरी सोच इसकी सोच जैसी तो नहीं है, कम से कम मैं एक अलग इंसान हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी सोच विचार यहाँ पर दिख रहा है। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। और एक यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने कुंडली के नवतारा चक्र के हिसाब से आपकी पिक्चर्स होती हैं वो बनवाना है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। नवतारा चक्र में नक्षत्रों के, आपके नक्षत्र जो केवल आपके लिए हैं, उनके सिंबल्स अगर आप अपने आसपास रखते हो तो उससे आपको बहुत प्रोग्रेस होता है, वो आपको समृद्धि और आप बहुत ज़्यादा सुख देता है, पॉजिटिविटी देता है, अचीवमेंट्स देते हैं। आप उनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकते हो। सो ये यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आएगा, जिससे कि आप नवतारा नक्षत्र रेमेडी चित्र को आप देख पाएंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप आ सकते हैं। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।